और साथियों, हमारा एक टॉपिक चल रहा था राजस्थान की ज्योग्राफी में। कौन सा? खनिज। खनिज चल रहा था, लेकिन मैंने खनिज के दो भाग बताए थे। कौन कौन से? एक तो धात्विक बताया था और एक अधात्विक बताया था, जिसमें से हमने शुरू किया था धात्विक। और धात्विक की मैंने दो भाग बताए थे, लोहा और अलोहा, जिसमें हमने शुरू किया था लोहा। और लोहा हमने पढ़ लिया था, यानी आयरन हमने पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे जो वो है तांबा, यानी इसको क्या बोलते हो? कॉपर। आज हम किसका अध्ययन करेंगे? कॉपर का अध्ययन करेंगे। ठीक है। कॉपर जो है या तांबा, आप वो इसको बोल सकते हो। ये क्या है? ये मानव द्वारा सबसे पहले खोजी गई, मानव द्वारा सबसे पहले खोजी गई धातु है। खोजी गई धातु है। कैसे पता चलता है कि सबसे पहले खोजी गई धातु है? क्योंकि इसके पहले क्या बनते थे? बर्तन बनते थे, और क्या बनता है? सिक्के भी बनते हैं। ठीक है। अब देखो, हम बात कर लेते हैं इसके अयस्क की, कि अयस्क या इसके साथ कचरे में क्या निकलता है। अयस्क या कचरे में क्या निकलता है? अयस्क या कचरे में निकलता है, देखो, सल्फाइड निकलता है, और क्या निकलता है? कार्बोनेट निकलता है, और ऑक्साइड भी निकलता है। ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि तांबे के उत उत्पाद में क्या निकलता है, कि तांबे के उत उत्पाद में क्या निकलता है। उत उत्पाद की हम बात करें तो तांबे के उत उत्पाद में निकलता है क्या? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या निकलता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड निकलता है, जो किस में काम आता है? खाद बनाने में काम आता है। अब देखो, हम बात कर लेते हैं कि तांबे के मुख्य सेक्टर कौन कौन से हैं। तांबे के मुख्य सेक्टरों में हम बात करें तो तांबे में हम मुख्य सेक्टरों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है किसका? झुंझुनू का। और झुंझुनू में दो स्थान है। कौन कौन से स्थान है? एक तो खेतड़ी है और एक सिंगाना है। एक कौन सा है? खेतड़ी, और एक कौन सा है? सिंगाना। सिंगाना और खेतड़ी में क्या निकलता है? तांबा निकलता है। बताते हैं कि सिंगाना से लेके, ये ऐसे, सिंगाना से लेके रघुनाथगढ़। सिंगाना कहाँ पड़ता है? झुंझुनू पर पड़ता है। और रघुनाथगढ़ कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है सीकर में। बताते हैं कि सिंगाना से लेकर रघुनाथगढ़ तक 80 किलोमीटर लंबी क्या है? तांबे की एक पट्टी है। क्या है? 80 किलोमीटर लंबी क्या है? एक तांबे की पट्टी बताई जाती है। अब देखो, हम बात करते हैं कि खेतड़ी की खाने कौन कौन सी है। खेतड़ी की जो खाने है वो है कौन है? बम्बई है और मैथान है। ठीक है। और यहाँ पे जो खनन करता है वो कौन करता है? वो करता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। देखो, एक तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, एक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, दोनों अलग अलग है। ठीक है। यहाँ पर खनन कौन करता है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड करता है। ठीक है। अब देखो, अगर आपसे पूछ ले कि झुंझुनू तांबा नगरी या तांबा जिला किसको कहा जाता है? तांबा जिला या तांबा नगरी किसको कहा जाता है? तो झुंझुनू को कहा जाता है तांबा नगरी या तांबा जिला। और अगर आपसे पूछ ले कि ताम्रवती नगरी कौन सी है, ताम्रवती नगरी कौन सी है, तो ताम्रवती नगरी है अहाड़। क्या है? अहाड़। और अहाड़ कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ एक स्थान है जहाँ पर क्या निकलता है? सेक्टर है जहाँ पर क्या निकलती है? तांबा निकलता है। कौन कौन सा है? सलूम्बर है। ये कहाँ पर है स्थान? सलूम्बर है, अंजनी है, ये उदयपुर में है। ठीक है। और रेल मगरा, ये क्या है? ये जहाँ से तांबा निकलता है, ये सेक्टर है। अब देखो, हम बात कर लेते हैं कि ताम्बर सभ्यताओं की जननी किसको कहा जाता है? ताम्बर सभ्यताओं की जननी। आपसे पूछ ले कि ताम्बर सभ्यताओं की जननी कौन सी है, तो गणेश्वर सभ्यता है। क्या है? ताम्बर सभ्यताओं की जननी है कौन सी? गणेश्वर। ठीक है। झुंझुनू बता दिया। झुंझुनू क्या बोला था? तांबा जिला या तांबा नगरी। झुंझुनू में दो स्थान मुख्य है। कौन कौन सा? सिंगाना और खेतड़ी। वहां से क्या निकलता है? तांबा निकलता है। खेतड़ी खाने हैं कोहन, बम्बई, मैथान, जहाँ कौन खनन करता है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड क्या करता है? खनन करता है। अब देखो, एक आध खान क्या है? अलवर की भी है।
अलवर की देखो दो खाने हैं, एक तो सेनपुरी, दो स्थान है कौन कौन से, एक तो सेनपुरी और एक खोदरीबा। दो स्थानों से क्या निकलता है, तांबा निकलता है। ये कहाँ है, ये अलवर में है, ठीक है। और हम बात करें तो थोड़ा बहुत बताते हैं कि बिद्दासर में भी निकलता है। बिद्दासर कहाँ पड़ता है, चूरू में। बिद्दासर चूरू में भी क्या निकलता है, तांबा निकलता है, ठीक है। पुरबनेड़ा में भी निकलता है, कहाँ, पुरबनेड़ा। और पुरबनेड़ा कहाँ है, भीलवाड़ा। यहां पर क्या निकलता है, तांबा निकलता है। खोदरीबा, सेनपुरी, ये स्थान कहाँ है, ये तो अलवर में है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने तांबा बताया था। तांबे में मैंने बताया था कि ये मानव द्वारा सबसे पहले खोजी गई धातु है। कैसे पता चलता है कि बर्तन मिलते हैं और सिक्के भी मिलते हैं। ऐस या कचरे की हम बात करें, इसके साथ निकलता है ऑक्साइड निकलता है, सल्फाइड निकलता है, कार्बोनेट भी निकलता है। और उत्पाद की बात की थी तो इसके साथ निकलता है सल्फ्यूरिक एसिड निकलता है, जो खाद बनाने में काम में लिया जाता है। उसके बाद मैंने कुछ एक सेक्टर बताए थे, कौन कौन से, झुंझुनू बताए थे, झुंझुनू में खेतड़ी सिंगाना बताया था, खेतड़ी की खाने बताई थी, कोहन और मैथान और मुंबई, ठीक है। और झुंझुनू क्या बोला जाता है, तांबा नगरी या तांबा जिला बोला जाता है। तांबर सभ्यताओं के अगर आपको जननी पूछ ले तो गणेश्वर है। और अगर आपको पूछ ले कि तांबरवती नगरी कौन सी है तो उदयपुर है। क्योंकि उदयपुर में 3 सेक्टर में क्या निकलता है, तांबा निकलता है, सलूम्बर में निकलता है, अंजनी में निकलता है, रेल मंगरा में क्या निकलता है, तांबा निकलता है। उसके बाद मैंने अलवर के 2 स्थान बताए थे, सेनपुरी बताया था और एक मैंने बताया था खोदरीबा। बिद्दासर चूरू में भी तांबा निकलता है। और कहाँ पर निकलता है, पुरबनेड़ा में भी निकलता है। और यहाँ पर जो खेतड़ी में जो खाने वहाँ पे खनन कौन करता है, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड क्या करता है, खनन करता है। देखो एक कॉपर लिमिटेड है, एक जिग लिमिटेड है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब देखो अपने तांबा पढ़ रहे हैं तो 2 बात मैं ताने विश्व की भी बता दूं कि विश्व में तांबो किस जान निकले, ठीक है। विश्व की मैं बता देता हूं कि 2 बात कि कहाँ निकलता है। एक विश्व में बड़े फेमस खान है, बड़ी फेमस खान है, ये तो है स्थान, कौन सा, चिल्ली, चिल्ली में निकलता है। ये क्या है भाई, बना रहा हूं तो ये क्या है, ये क्या है, ये दक्षिण अफ्रीका क्या है, महाद्वीप है। और दक्षिण अफ्रीका में ये जो मैंने बनाया है ना, ये कर्नाटक की तरह लंबा लंबा, ये क्या है, ये चिल्ली है। चिल्ली में 3 खाने हैं। 3 खाने कौन कौन, 3 खाने कौन कौन से, एक तो चूकी का माटा, सबसे बड़ी खान है ये। तांबे की क्या है, सबसे बड़ी खान है कौन सी, चूकी का माटा। उसके बाद खान एक आती है ये कौन सी, एल तेनियत। ये क्या है, ये विश्व की सबसे ज़्यादा गहरी है। इतनी गहरी है कि अब तो खनन ही बंद कर दिया इसका, क्योंकि ज़्यादा खुदाई कर नहीं सकते। और उसके बाद एक तीसरी खान है कौन सी, एल साल्वेडोर। एल साल्वेडोर, ये चिल्ली की 3 क्या है, खान है। चुकी का माटा, एल तेनियत गहरी है, चुकी का माटा सबसे बड़ी है, और एल साल्वेडोर। अब हम बात कर लेते हैं यूएसए की। यूएसए यानी अमेरिका। अमेरिका का राज्य है, यूएसए का एक राज्य है, यूएसए का कौन सा, मोंटाना। मोंटाना की एक खान है कौन सी, बुट्टे खान। देखो इस चीज़ में अमेरिका भी पीछे नहीं है, इस चीज़ में अमेरिका बढ़िया है। और अमेरिका का एक राज्य कौन सा, मोंटाना। मोंटाना की खान है बुट्टे खान। बुट्टे खान बताते हैं कि यहाँ पर सोनो भी निकले, ठीक है, चांदी भी निकले और तांबो भी निकले बतावे है। किसी खान हो, अमेरिका की बुट्टे खान हो, मोंटाना राज्य में है ये, ठीक है। और यहाँ पर बताते हैं कि सर्वाधिक तांबा निकलता है कौन सी, बुट्टे खान में। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, विश्व की वृहत्तम संपन्न पहाड़ी बोला जाता है। विश्व की वृहत्तम संपन्न पहाड़ी बोला जाता है। किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है मोंटाना राज्य की, अमेरिका के मोंटाना राज्य की बुट्टे खान को बोला जाता है विश्व की वृहत्तम पहाड़ी बोला जाता है। तो ये हो गई हमारी क्या, तांबा हो गया, ठीक है। तो लोहा हो गया, तांबा हो गया, 2 खनिज हमारे हो गए। अब देखो अगले खनिज, अगला जो खनिज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, देखो साथ में 2 खनिज बताऊंगा मैं। या तो आप चांदी के जो खाने वो रट लेना, या आप शीशा जस्ता के जो खाने वो रट लेना, क्योंकि जहाँ से शीशा जस्ता निकलता है वहीं से क्या निकलती है, चांदी निकलती है। तो हम दोनों को साथ में ही पढ़ेंगे। कौन सी, शीशा जस्ता, और साथ में क्या पढ़ना है हमको, चांदी, ठीक है।
यहां पे ध्यान रखना आप, शीशा जस्ता क्या है, विद्युत का तो कुचालक है, ठीक है। और ये क्या है, सुचालक है। मैंने पहले बता दिया आपको, शीशा जस्ता क्या है, विद्युत का कुचालक है, क्योंकि इससे क्या बनती है, बैटरी बनती है, कारतूस बनते हैं, रेल बनती है, ठीक है। और चांदी से, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, क्योंकि हम इसको यूज नहीं कर सकते लेकिन सुचालक तो है। इसकी जगह किसका काम में लेते हैं, तांबे का काम में लिया, तांबे का काम में लिया जाता है। हम बात करते हैं विश्व की, तो विश्व में चीन और ऑस्ट्रेलिया का सबसे अच्छा स्थान है। किसका स्थान है, चीन और ऑस्ट्रेलिया का। इसको उत्पादन करने में किसका अच्छा स्थान है, चीन और ऑस्ट्रेलिया का अच्छा स्थान बताते हैं। अब देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जस्ता प्लस तांबा बराबर क्या होता है। तो पीतल होता है, इसके लिए आप सूत्र भी याद रख सकते हो, पी ता जी, यानी जस्ता प्लस तांबा क्या होता है, जस्ता प्लस तांबा पीतल होता है। और अगर आपसे पूछ ले तांबा प्लस टिन की मिलाने से क्या होता है, तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस टिन मिलाने से क्या बनता है, कांसा बनता है। क्या बनता है, कांसा बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखो शीशा जस्ता क्या मिश्रण में निकलता है, तो मिश्रण में निकलता है क्या, शीशा जस्ता मिश्रण में निकलता है, मिश्रण में निकलता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, गैलेना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गैलेना बोला जाता है। और शीशा जस्ता और चांदी ये साथ में निकलने से, संयुक्त रूप से निकलने से इसको क्या बोला जाता है, संयुक्त रूप से ये खनिज निकलने से इसको बोला जाता है क्या, कि ये जुड़वा खनिज है। कौन से खनिज है ये जुड़वा खनिज है। संयुक्त रूप से निकलने से इसको क्या बोला जाता है, कि ये क्या है, जुड़वा खनिज है, ठीक है। अब देखो यहां पर जो एक खनन करने वाला है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था, एक तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, ठीक है, जो तांबे का खनन करता है, और एक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है जो किसका खनन करेगा, शीशा जस्ता का करेगा, ठीक है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ है, खेतड़ी, और ये कहाँ है, ये दो जगह पर है, ठीक है। एक स्थान आएगा आपका देवबारी, कौन सा स्थान आएगा, देवबारी। देवबारी कहाँ है, देवबारी है उदयपुर में। और एक स्थान आएगा आपका कौन सा, चंदेरिया, ये दो जगह पर है, चंदेरिया, चे से चंदेरिया, चे से चित्तौड़, ठीक है। और ये कब खुला था, ये खुला था 1965 में। और आपसे पूछ ले किसके सहयोग से खुला था, तो ब्रिटेन के सहयोग से खुला था। किसके सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से। 1965 में ब्रिटेन में खुला था। एक स्थान इसका देवबारी उदयपुर में, और एक स्थान इसका किसके कहाँ पर है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवबारी उदयपुर, चंदेरिया चित्तौड़ में, ठीक है। तो ये क्या करता है, खनन करता है। और ये एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर है। क्या है ये, एशिया का सबसे बड़ा क्या है, जिंक स्मेल्टर। ये याद रख लेना कि एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर कहाँ है, तो देवबारी और चंदेरिया में ये क्या है, एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर बताया जाता है। अब देखो हम बात कर ले कि शीशा जस्ता और चांदी निकलती कहाँ है, इसके सेक्टर और इसकी खाने याद कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले आते हैं रामपुर आगुचा, रामपुर आगुचा, ठीक है। रामपुर आगुचा जो है ये कहाँ पर है, ये भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है, ये भीलवाड़ा में है। रामपुर आगुचा कहाँ है, ये भीलवाड़ा। ये सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, जो जहाँ शीशा जस्ता निकलता है ना, उस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। एक स्थान आता है राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा जो है राज से राजसमंद, ऐसे याद रख लेना। राजसमंद में राजपुरा दरीबा कहाँ है, राजसमंद। चौथ का बरवाड़ा, 4-5 स्थान है मुझे। चौथ का बरवाड़ा कहाँ है, लगभग को पता है कि चौथ का बरवाड़ा कहाँ है, सवाई माधोपुर में है, ठीक है। एक सबसे बढ़िया फेमस खान है किसकी,
जावर खान, सबको पता है जावर खान। जावर खान में दो बढ़िया सर्वाधिक जहां से निकलता है, ठीक है। कौन कौन से दो स्थान है, एक तो जावरमाला, एक मोचिया मगरा। जावरमाला और मोचिया मगरा, यहां से क्या है, यहां से शीशा जस्ता क्या निकलता है या चांदी क्या निकलती है, सर्वाधिक निकलती है। और हम बात कर ले तो अच्छा स्थान और कौन सा स्थान है, बरोड़ मंगरा। कौन सा, बरोड़ मंगरा, मोचिया मगरा, जावरमाला, ये क्या है, ये खानों के नाम है, ठीक है। और एक स्थान का नाम आता है किसका, गुड्डा। गुड्डा कहाँ पड़ता है, गुड्डा पड़ता है अलवर में। तो ये हो गया हमारा शीशा जस्ता या चांदी। क्या हो गया, शीशा जस्ता या चांदी। देखो शीशा जस्ता की मैंने बात की थी, शीशा जस्ता क्या विद्युत का तो कुचालक है, और चांदी की मैंने बात बताई थी तो ये क्या है, ये विद्युत का अच्छा क्या है, सुचालक है। फिर मैंने बताया था कि चांदा प्लस जस्ता प्लस तांबा मिलाने से क्या बनता है, पीतल बनता है। और तांबा प्लस टिन बराबर क्या होता है, कांसा होता है। चीन और ऑस्ट्रेलिया का इसमें क्या है, अच्छा स्थान है, ठीक है। शीशा जस्ता का मिश्रण को क्या बोला जाता है, गैलाना बोला जाता है। और ये संयुक्त रूप से निकलता है, इसलिए क्या बोला जाता है, इसको जुड़वा खनिज बोला जाता है। फिर मैंने इसके सेक्टर बताए थे, रामपुर आगोचा भीलवाड़ा, और राजपुरा दरीबा राजसमंद, और चौथ का बारवाड़ा सवाई माधोपुर, गुड्डा अलवर, जावर खान सर्वाधिक, जावरमाला मोतिया मगरा, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये मोस्ट है, ये ध्यान रखना। देवबारी उदयपुर में, एक चंदेरिया चित्तौड़ में, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का अगर आपसे पूछ ले तो खेतड़ी झुंझुनू में है, ठीक है। 1965 में ये खुला था, किसके सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से। एशिया का सबसे बड़ा ये क्या है, जिंक स्मेल्टर बताया जाता है। अब देखो आप दो बात अलग किसकी कर लेते हैं, चांदी की कर लेते हैं, कि चांदी पढ़ रहे हैं तो इसका दो बात हम क्या कर लेते हैं, अलग से कर लेते हैं। चांदी की मैं बात बता देता हूँ, तो सर्वाधिक विश्व के मैं बात करूँ तो कहाँ निकलती है, ये मैक्सिको में निकलती है। एक देश है कहाँ का, मैक्सिको, वहां पर क्या निकलती है, सबसे अधिक निकलती है, ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक बताया जाता है इसको, लेकिन हम इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये ज़्यादा क्या है, महंगी है। और इसकी हम बात करें अयस्क की, कि अयस्क के रूप में क्या निकलता है, इसके अयस्क के रूप में निकलता है अग्रेंटाइट, अग्रेंटाइट। और क्या निकलता है, पायराजाइट, पायराजाइट और हॉर्न सिल्वर। लेकिन हमको तो किससे मतलब है, राजस्थान से, भारत से मतलब है। तो हम बात कर लेते हैं भारत की, किसकी, भारत की। बात करें भारत की तो भारत में राजस्थान का, राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान का आता है चांदी में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। क्या है, प्रथम स्थान है, यानी एकाधिकार है हमारा। और दूसरे स्थान की हम बात करें सेकंड कौन है, तो सेकंड है कर्नाटक, कर्नाटक। भारत में राजस्थान का क्या है, चांदी का प्रथम स्थान है, और कर्नाटक का क्या दूसरा स्थान है, क्योंकि चांदी पर हमारा क्या एकाधिकार है, दादागिरी है हमारी। चांदी सिर्फ हमारी है और किसी की नहीं है। दूसरा स्थान कर्नाटक आता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लेना। चांदी सबसे ज़्यादा विश्व में बात की तो मैक्सिको में, भारत की मैंने बात बता दी तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में निकलती है और कर्नाटक में निकलती है। इसके रूप में एग्रेंटाइट, पायराजाइट और हॉर्न सिल्वर निकलता है, ठीक है दोस्तों। आगे का नेक्स्ट क्लास में, आज का इतना ही बस।